वैसे इस पे तो मैं इस बार शर्त नहीं लगा रहा कि पहली इनिंग्स में पाकिस्तान कितने में सिमट जाएगा। आगाज़ तो हो चुका है, 273 पाकिस्तान ने बना लिए, ओवरनाइट अपने स्कोर में इजाफा कर लिया है और इस वक्त सलमान अली आगा और सऊद शकील क्रीज में मौजूद हैं। सऊद शकील से मेरी उम्मीदें हैं, 48 पे खेल रहे हैं, ही नीड्स नॉट टू बट मजीद आई वुड लव मजीद 52 रन्स from him. Yes, why not? Why not? ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की पिच है, और कमेंटेटर्स के लिए कह भी रहे थे कि जितना वेयर एंड टेयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 से 3.5-4 दिन में मामला निमट सकता है। शुरुआत में तो हमें नजर नहीं आया, लेकिन लेटर डाउन द डे हमने देखा कि हाँ भाई पिच जो है वो ऊपर नीचे रह रहा था। Maybe in 2 more days it is going to be a little problem. South African जब आते हैं बैट करने के लिए, क्या उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है? That's one part of it. The other part of it is कप्तानी में क्या चल रहा है, मुझे तो ये भी जानना है। वो तो चले बता, ओवरऑल अच्छा रहा। शान मसूद डिड वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। अब्दुल्ला शफीक से ड्यू थी इनिंग्स, उनकी तरफ से आई, जिनकी तरफ से ड्यू थी एक बार फिर नहीं आई। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। किसी ने फेसबुक पे लिखा हुआ भी था कि यार अगेन बाबर आजम वाज लुकिंग सो गुड। किसी ने लिखा कि अल्लाह करे वो दिन भी आए कि व्हेन ही डजंट लुक सो गुड बट ही स्कोर्ड द सेंचुरी। यस, अच्छा एक तो चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़, बड़ी मुश्किल से हम चीज़ों को सेटल करते हैं और उसके बाद दोबारा जो है ना वो पीसीबी ऐसे छलनी लेता है और ऐसे दोबारा हिलाता है और दोबारा से मामला दर्द हो जाता है। अभी मुश्किल से शाहीन शाह अफरीदी रिदम में वापस आए थे एंड आई प्रेज्ड हिम फॉर हिज एशिया कप फाइनल परफॉर्मेंस। इसके साथ साथ पहले टेस्ट में भी उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही शाहीन शाह अफरीदी की, लेकिन फिर हुआ ये जनाबे वाला कि मोहम्मद रिजवान से कप्तानी ले ली है। अब शाहीन शाह अफरीदी वनडे के कप्तान हैं। मुझे नहीं पता ये डिसीजन कैसा है, लेकिन पीछे जो खबरें आ रही हैं ना, ये बड़ी आइकॉनिक तस्वीर है, एक कप्तान दूसरे को कप्तानी देते हुए। मुझे जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी अजीब सी हैं कि एक वोट से मामला इधर से उधर हो गया और ऑब्वियसली जब वो एक वोट आखिरी वोट आकिब जावेद का होगा तो फिर किसको देंगे और इस मामले को डिस्कस करने के लिए हु कुड बी बेटर देन फवाद मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फवाद भाई, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपकी देख रहा था वीडियोस, आपने पहले ही कह तो दिया था, बट अगेन शाहीन शाह अफरीदी, अभी हम तारीफ़ कर रहे थे फवाद भाई कि शाहीन शाह अफरीदी एक तो उन्होंने अपनी जो इंजरी है उसको साइड किया, फिर उन्होंने एशिया कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी परफॉर्मेंस में निखार आता गया। पहले टेस्ट में तो जहां साजिद और नौमान अच्छा कर रहे थे, वहीं पे शाहीन शाह अफरीदी अच्छा ना करते तो साजिद और नौमान का वो अच्छा किया। इतना और क्या इस कप्तानी के ताज के पीछे ये शर्त रखी गई थी? नहीं, मेरा तो ये सवाल है कि भाई इतनी मुश्किल से एक बॉलर दोबारा से रिदम में आया है, आपने उसको फिर कप्तानी दे दी है। डू यू एग्री टू दिस डिसीजन? देखिए, एक तो हमें पीसीबी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें काम करने के लिए बहुत कुछ मवाद वो हर रोज देते रहते हैं। की वजह यह है कि दुनिया भर में सुकून रहता है, लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि खुद ही से अंदर की खबर भी ब्रेक करवा देते हैं, फिर उसी के बाद कप्तान भी चेंज कर देते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप बड़ा कंसिस्टेंटली शान को साथ लेके चल रहे हैं, चला रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, जिसका हमें नतीजा भी नजर आ रहा है कि बेहतर परफॉर्मेंस आ रही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो सफेद बॉल है उसमें तो लग रहा है कि बिल्कुल टेप बॉल और मोहल्ले की तरह, आज फैसल कप्तान होगा तो कल मैं कप्तान होऊंगा, परसों आप कप्तान होंगे। अच्छा, अब ये भी कितनी इस चीज की गारंटी है कि शाहीन शाह अफरीदी साहब कितने अरसे तक कप्तान रहेंगे? अच्छा, मैं भी मतलब बड़ी हैरानगी होती है कि ये लोग जिस तरह से कप्तान बनते हैं, हटाए जाते हैं और फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं जी। तो ये भी एक बात है और मेरी समझ इस वक्त आया नहीं कि इतनी अगर कप्तानी करानी थी तो थोड़ा सा ये मुश्किल सीरीज निकल जाती। अब तो आपने एक कप्तान चेंज कर दिया है, एक मुश्किल सीरीज है आपके सामने और मतलब हम बहुत जल्दी में हैं। और ये जो हमने एशिया कप में भी देखा, फवाद भाई, सुनने में आया है कि बाबर आजम को भी ऑफर की गई थी और सलमान अली आगा को भी कहा गया था कि आप भी डे ड्रीमिंग कर सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऑफर किसी और की, जब उन्होंने प्लान उनका शाहीन अफरीदी जहन में होगा तो उन्हीं की बात की होगी। ये तो फिर खबरें चारों तरफ से आ जाती है, उसे भी ऑफर की, ऐसे भी ऑफर की है। अब मसला ये है कि अब हम जो आ गए हैं वो अभी कुछ दौर में आ गए हैं कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, ठीक है जी, हमने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। और शायद हम वो ना खेलते तो हम शायद हो सकता था एशिया कप जीत भी जाते। हमने अक्लमंदी से क्रिकेट नहीं खेलनी, हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। भाई, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से खेलना है आपने। इसी तरह कप्तान की बात है कि भाई इतनी क्या जल्दी है, एक आदमी सेटल है, कप्तानी कर रहा है, या तो एक वजह होगी कि शायद एज अ प्लेयर भी रिजवान को हटाना चाह रहे होंगे तो वो कप्तान थे तो हटा नहीं सकते। यही एक रीजन नजर आ रहा है कि जी आपने विकेट कीपर भी नया लेके आना है सफेद बॉल में,
हालांकि वो T20 में भी नहीं कामयाब रहे, लेकिन फिर भी अगर आपने सोच लिया है हटाना है, तो मुझे ये ख्वाहिश पर किया गया फैसला ज्यादा लग रहा है रादर के। मैं तो चाय की प्याली में एक कंट्रोवर्सी भी स्टर कर रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि ये फैसल जो कह रहे हैं कि जी अभी तो परफॉर्मेंस आना शुरू हुई थी शाहीन शाह अफरीदी की, मैं ये कह रही हूँ कि क्या ये परफॉर्मेंस इसीलिए आई थी क्योंकि उन्हें कप्तान बनाना था? उसमें मेरा भी सवाल ऐड कर लें फवाद भाई, इसमें मेरा भी सवाल ऐड कर लें कि एक प्लेयर जो इंजरी प्रोन है, जो इससे पहले इंजर होता रहा है, उसको आपने कप्तान बना दिया है। सिवाय वसीम अकरम के कोई भी टीम फास्ट बॉलर को कैप्टन नहीं उसने पिछले पता नहीं कितने अरसे से बनाया। यू जस्ट नेम एनी टीम सादिया, इस वक्त जस्ट नेम एनी टीम। आई डोंट रिमेंबर एनी फास्ट बॉलर एज स्किपर। खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी प्रोन है, आपने उनको कप्तान बना दिया है। बनाए फिर एंजॉय कर। पैट कमिंस नहीं, देखिए इमरान खान साहब रहे, वसीम अकरम रहे, पैट कमिंस हैं। बात इससे मैं तो भी इसकी बात ही नहीं कर रहा कि इन्हें क्यों बनाया, किसी को क्यों बनाया। मेरा सवाल तो है कि रिजवान को क्यों निकाला। मेरा पहला सवाल तो ये कि भाई आप रीजन कोई बताएं ना कि ऐसा क्या हो गया है कि हमें ये फैसला करना पड़ रहा है कि रिजवान कप्तान के तौर पे टीम में नहीं रहेंगे। ऐसा क्या हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कप्तान बनाना तो बात की बात है, रिजवान को क्यों निकाला, तो वो मुझे सबसे परेशान कुन लग रहा है। और आपने T20 में भी मैं आपसे उस वक्त भी बात कर रहा था कि रिजवान के हक में ज्यादा बात थी कि आपने वो ज्यादती की एज अ विकेट कीपर बैटर। अभी भी वो पाकिस्तान का नंबर 1 क्रिकेटर है अगर विकेट कीपर बैटर के तौर पे किसी भी फॉर्मेट की बात करें आप। तो जब उसके करीब तरीन कोई नहीं है, बट आपने डिसाइड किया अगर उसको निकालना है, मुझे नहीं पता कि अगर आप पर्सनली किसी चीज पे नाराज हो गए, सरफराज को भी ऐसे निकाला था कि नहीं शक्ल पसंद आ रही है नहीं रखना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ऑल्टरनेटिव भी तो देखे ना। हमारा जो एक पास्ट है कि किसी को कप्तानी से हटाने का मकसद ये है कि आप उसे टीम में से भी निकाल देते हैं। हमारे पास रिजवान का ऑल्टरनेटिव एज अ बैटर और एज अ विकेट कीपर कौन है? हमने हारिस की विकेट कीपिंग देख ली अभी लेटली। नहीं कोई नहीं है, ये सच बात है, कोई नहीं है। लेकिन बस बात ये है कि जी बादशाह सलामत है, मर्जी है, क्रिकेट बोर्ड है, जिसको चाहे हटा दे, जिसको चाहे ले आए। अब मुझे तो ये फैसला नजर नहीं आ रहा कि ज्यादा लंबे अरसे तक, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, चले और कामयाब रहे, क्योंकि इस तरह से टीमें बनती नहीं है। फैसल आपको बड़ा पेशेंटली काम करना होता है। हमारे मुकाबले में इंडिया में भी यही खेल शुरू हो गया है और आप देख लीजिएगा वहाँ भी सूरत हाल जो है ना, मैं आपको इतना बता दूं, ज्यादा अरसे मुझे एशिया कप में लकीली कहूंगा क्योंकि हम थोड़ा सा बुरा खेले, अच्छा खेलते, वो जीत गए। बट ये जो खेल अब शुरू हो जाता है ना कि आपको टीम के साथ जबरदस्ती की छेड़छाड़, तो वो बैठी बिठाई टीम को खराब करती है। चले वहाँ तो हम वहाँ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ज़रा अब टेस्ट मैच की भी बात कर लेते हैं फवाद भाई। क्या एक्सपेक्टेशन है सर? पहली इनिंग्स पाकिस्तान कोशिश करेगा 350 प्लस ले जाने की। राइट नाउ सऊद शकील इस वक्त हैं क्रीज पे विद 53 ऑन हिज नेम। उनका सलमान अली आगा साथ निभा रहे, लास्ट रिकग्नाइज्ड प्लेयर है। तो और पिच को कैसे असेस कर रहे हैं आज के दिन? देखिए मेरे ख्याल से कल जो कैचेस ड्रॉप किए साउथ अफ्रीका ने, और लकीली हम जिस तरह पहले मैच में भी हम पहले दिन अच्छा खेल गए थे, अभी भी हम पहले इनिंग्स अच्छी खेल गए हैं, तो जितने रन्स होते हैं 350 से ज़्यादा, तो फिर आपके चांसेस बढ़ते चले जाएंगे इस मैच को भी जीतने के। साउथ अफ्रीका पे प्रेशर ज़्यादा है एंड मुझे तो ये लगता है कि जो एक एडवांटेज था इनिशियल वो हमने ले लिया है, और ये टेस्ट मैच भी हमें जीत के 2-0 से ये सीरीज जीतनी चाहिए, ये मुझे नज़र आ रहा है। और अब आपके पास 3 स्पिनर्स भी हैं, तो ये एक और एडवांटेज है आपके साथ। अच्छा, खबर तो हमने यही सुनी थी फवाद भाई कि ये पिच जो है इसको ज़रा टर्निंग कर दिया गया है, अदरवाइज हम रावलपिंडी के लिए यही नहीं एक्सपेक्ट करते अलॉट फॉर द बॉलर्स। तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं डाउन ऑन द थर्ड डे और मे बी आज आखिर में जाके पिच थोड़ा सा डिफरेंट करेगी बिहेव? देखिए मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ने एक तो कप्तानी अच्छी नहीं की, मुतस्वामी से बॉल ज्यादा नहीं कराया, उसके साथ साथ बॉलर्स ने भी उतनी अच्छी बॉल नहीं की। अब देखना ये कि पाकिस्तान आगे किस तरह से गेंद करता है। अच्छा। बट उस तरह से बॉल नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी, फिर कैचेस छोड़े, तो बहुत सारी गलतियां साउथ अफ्रीका ने की, हमें जिसका बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला। आपको सिचुएशन मुख्तलिफ नजर आएगी, और विकेट लाहौर की तरह ही या उससे थोड़ा खराब भी बिहेव करेगी जितना मुझे लग रहा है। साउथ अफ्रीका किस तरह खेलता है, साउथ अफ्रीका ज्यादातर बहुत ज्यादा तेज खेलने के आदी हैं, और इन कंडीशंस में मुश्किलात उनको पहले टेस्ट में भी नजर आई और इसमें भी नजर आएंगी, तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक एडवांटेज मिल चुका है ऑलरेडी। ओके। और फवाद भाई हम सबका फेवरेट सवाल, बाबर आजम, कल उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया, उन्होंने चौके लगाना शुरू किए,
एक बार फिर क्राउड पुलर हैं बाबर, और ये तो प्रूव हो गया क्राउड पुलर हैं, बट रन्स पुल नहीं हो पा रहे उनसे। अगेन स्पिन पे आउट, कैसे करेंगे डेसिफर कल की बाबर के डिसमिसल को? सर मेरे बहुत सारे दोस्त नाराज हो जाते थे जब मैं उस वक्त भी कह रहा होता था कि जी रेड बॉल पे फोकस करें, T20 एशिया कप में नाम नहीं आया तो आप जीत गए हार गए, इससे आगे बढ़े और जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। सर बारी तो लेनी आ रही है, वो 2-2 घंटे हमने पहले भी बताया था नेट पे बारी कर रहे हैं, स्पिनर्स के साथ कर रहे हैं। जब आप मैचेस खेलते हैं तो आपको लंबी इनिंग्स और इनिंग्स बिल्ड करने की आदत होती है। शान मसूद काउंटी क्रिकेट का पूरा सीजन खेल के आ रहे हैं, इमामुल हक अभी ग्रेड 2 क्रिकेट खेल के आए थे। ये लड़के भी सारे मैच से पहले फर्स्ट क्लास का मैच खेल के आए, लेकिन बाबर ने खेलना पसंद नहीं किया। अब ये उनके अपने ऊपर है, देखिए कि उन्होंने प्रेशर इस तरह का अपने ऊपर लाद लिया है, मैं कहूँगा कि वो अपने आप को जिस लेवल पे ले गया कि अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 90% जो उन्हें देखने आ रहे हैं, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वही बेहतर जानते हैं, और उसका एक ही तरीका है कि वो जाके मैचेस खेलें। अब आने वाली मुश्किल और इनिंग और मुश्किल होगी, ये बैटिंग विकेट जब तीसरी बारी में और ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि आपकी सेकंड इनिंग्स होगी, तो अब उसमें आप कैसे डिलीवर करते हैं, और अगर आप फिर फेल होते हैं फिर क्या करेंगे। मेरा उन्हें कहना ये है, कायदे आजम ट्रॉफी चल रही है, जाएं वहाँ पर खेलें, 2-4 मैचेस खेलें, बेहतर रन्स करें, और उसके बाद उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा। और तरीका नहीं है मुझे खौफ ये है कि अगर वो यहाँ फ्लॉप हो गए तो कायदे आजम ट्रॉफी के ऊपर बिग बैश को प्रेफर करेंगे और वो वहाँ चले जाएंगे। तो अगर ऐसे चलता रहेगा तो अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि नो डाउट इज अ ग्रेट प्लेयर, बट ग्रेट प्लेयर को परफॉर्म करना होता है, उससे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये अब उनका अपना फैसला है कि उन्हें अपने आप को, अपने मुस्तकबिल को किस तरफ लेके जाना है। बहुत अच्छी और जो आवाज़ें उनके लिए उठ रही हैं वो फिर उनके मुखालिफ होनी शुरू हो जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।